नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का तो सफाया हो ही रहा है, साथ ही आतंकवाद के समर्थकों पर भी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा आतंकवादियों के ऐसे मददगारों पर भी कार्रवाई हो रही है जो कहने को तो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर रह रहे हैं, लेकिन असल में वह छिपकर आतंकवाद और आतंकवादियों की सहायता करते हैं। इसी कड़ी में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा होने के आरोप में एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जिस पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। लेकिन राज्य प्रशासन इस सबसे बेपरवाह नजर आते हुए कह रहा है कि आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हम आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने कहा है कि सज्जाद अहमद बजाज की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। बैंक ने कहा है कि सज्जाद अहमद बजाज पर राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा होने के आरोपों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। सज्जाद अहमद बजाज इस बैंक के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उनको हटाए जाने के मुद्दे पर बैंक के प्रबंध निदेशक ने एक आदेश में कहा है कि विश्वसनीय एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट से प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बैंक के आंतरिक संचार और विपणन विभाग में तैनात सज्जाद अहमद बजाज की गतिविधियां OSM यानी अधिकारी सेवा नियमावली के नियम प्रावधान 12.29 के तहत सेवा से बर्खास्तगी के लायक है। हम आपको बता दें कि सज्जाद अहमद बजाज पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का आरोप भी लगा है। देखा जाए तो प्रशासन का यह फैसला सराहनीय है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त कोई व्यक्ति आखिर कैसे सरकारी सेवा में रह सकता है। लेकिन जब भी देश विरोधियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उनके समर्थन में महबूबा मुफ्ती जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक करार देकर चुनिंदा तरीके से सेवा से बर्खास्त कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक और ISI समर्थक बताकर चुनिंदा तरीके से बर्खास्त करना सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा, जब सरकार जज और ज्यूरी की भूमिका निभा रही होती है तो आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। दूसरी ओर सज्जाद अहमद बजाज की बर्खास्तगी पर हो रहे राजनीतिक विवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र या राज्य सरकारों में असैन्य कर्मियों को बर्खास्त करने और हटाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह अनुच्छेद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जोड़ा गया जो देश के लिए खतरा है। मनोज सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, कोई क्या कह रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आतंकवाद से जिन कर्मियों के तार जुड़े हैं उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना ही होगा। भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, सरदार पटेल, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है तो जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।